इसमें मैनिपुलेट कर सकते हैं। लाइक इसको लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस एक्स प्लस 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, करेक्ट। dx क्या लिख सकते हैं इसमें बताइए। या तो इसके बाद क्या कर सकते हैं इसमें, अगर cos x में +1 और -1 कर दे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं ना, बताइए। अब ये देखिए इस तरह से आ चुका है, राइट। तो जब इस तरह से आ चुका है तो अब हम क्या कर सकते हैं, 1 प्लस कॉस एक्स को क्या लिख सकते हैं, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 -1 प्लस 2 साइन एक्स बाई 2, ऊपर नीचे अब आप क्या कर दीजिए, कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 से डिवाइड, किससे, कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 से डिवाइड। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक तो बता दीजिए। तो हमने क्या किया कि सबको अभी तक tan जैसा दिख रहा है, tan x बाई 2 को अगर मैं t पुट करूं तो ऊपर sec स्क्वायर एक्स dx डायरेक्ट dt आ रहा है ना। तो एक स्टेप और जाएंगे यहाँ पे, sec स्क्वायर एक्स बाई 2 dx डिवाइडेड बाई, इसको लिखेंगे 2 माइनस sec स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर प्लस tan x बाई 2, ये आ गया। कोई दिक्कत है, इंटरेस्टिंग है ना। अब आप क्या कीजिए, 2 माइनस 1, आगे का स्टोरी पता ही है आपको, sec स्क्वायर एक्स बाई 2 dx डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1 तो 1 बचेगा, और माइनस माइनस प्लस tan स्क्वायर आएगा, राइट। तो अब चाहे तो माइनस साइन बाहर कॉमन में ले सकते हैं, माइनस कॉमन निकाल ले सकते हैं आप, तो बचेगा tan स्क्वायर एक्स बाई 2, tan स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस -2, और ये तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये +1 था, तो ये दोनों साइन माइनस है, दोनों साइन क्या है, माइनस, ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, इसका मतलब लॉग आएगा पक्का तौर पे, करेक्ट। मुझे वही लगा कि आंसर गलत है क्या। अभी लॉग में आ गया ना प्रॉपर, अब कोई डाउट नहीं बचा है आयुष। बाई पार्ट्स क्यों लगाना, अभी तक हमने बाई पार्ट्स का एक भी सम लिया ही नहीं, क्योंकि बाई पार्ट्स किया ही नहीं, तो बाई पार्ट्स क्यों लेंगे। बाई पार्ट्स हमने लगाया क्या अभी तक, -√2 का होल स्क्वायर। अब इसका फाइनल आंसर आप बता दीजिए, मैं 2 को बाहर ले लेता हूं, 2 की जरूरत नहीं अंदर रखने की। एक स्टेप क्यों बढ़ाना है, यहीं पे 2 मैं बाहर लिख देता हूं।
चलिए इसका फाइनल आंसर आप बता दीजिए जो कि लॉग के टर्म में आएगा, आराम से लिखिए फॉर्मूला देख के। राइट, कोई दिक्कत है तो बता दीजिए, तो रहने दीजिए ना, उससे कोई दिक्कत। माइनस यहाँ पे रहेगा, माइनस यहाँ पे रहेगा, माइनस यहाँ पे रहेगा, माइनस यहाँ पे रहेगा, मॉड वाला रेसिप्रोकल हो जाएगा, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा। देखिए हमने लास्ट क्लास में भी किया था, मैं श्योर हूँ कि किया था, लेकिन कोई बात नहीं, इस क्लास में भी हम लोग कर रहे हैं। जब ऐसा कोई फॉर्मेट आ जाना ए स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी, है ना, तो पहला टर्म को एज इट इज रखना है। पहला टर्म को क्या करना है, एज इट इज। पहले टर्म में हम कोई चेंजेस नहीं करेंगे, आप ध्यान से देखिए, पहले टर्म में हमने कोई चेंज नहीं किया। तो पहला टर्म किसका रोल कर रहा है, ए एक्स स्क्वायर का, किसका रोल कर रहा है। दूसरा टर्म क्या आएगा, 2xy, परफेक्ट एक्स वेरिएंट के लिए क्या आएगा, 2xy। तो 2 इंटू टी आपको अपनी मर्जी से लिख देना है, बिना किसी कुछ सोचना नहीं है, 2t लिख देना डायरेक्ट, है ना। अब 2t के साथ क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं जिससे ये मिल जाए। आपने ही बोला था सर 1 होगा वहां पे, आपने ही बोला था ना। 2t में ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर दें जिससे ओरिजिनल टर्म बना रहे, -2t, है ना। तो 1 फिट बैठता है, राइट। अगर ऐसा हो गया एक बार, तो आपको अब पता चल रहा होगा कि सब मैनेज हो चुका है। अगर ये 1 है और ये t है, राइट, तो अगला टर्म क्या होना चाहिए, अगला टर्म हम 1 स्क्वायर ही लिख सकते हैं। क्यों 1 स्क्वायर लिख सकते हैं, बिकॉज 2t इंटू 1 है, समझ रहे हैं बात को। हाँ, अब क्या ऐड करना है, क्या सब्सट्रैक्ट करना है, वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि यहां पे क्या है, समझ रहे हैं ना। हाँ, कोई दिक्कत है तो बता दीजिए, यही है। काम तो चल ही जाएगा, ऐसा वाला काम नहीं करना है, क्योंकि अब इसमें कुछ बचा ही नहीं ना करने जैसा। चलिए इसका मिलाइए तो आंसर एग्जैक्ट फॉर्मेट तक। फोर इंटू क्या हो गया, 2 साइन x/2 कॉस x/2, राइट, dx, राइट। 3 cos x को क्या लिख सकते हैं, आप सोच के बताइए। 3 cos x प्लस 1, 10 प्लस 3 इंटू क्या होता है फॉर्मूला, 1 प्लस कॉस थीटा इज 2 cos स्क्वायर x/2 ना। तो ये आ गया इंटीग्रेशन 1 बाई, हाँ तो डिवाइड कर दीजिए cos स्क्वायर से, तो 1 बाई ऊपर आ गया sec स्क्वायर x/2 dx डिवाइडेड बाई 10 sec स्क्वायर x/2 प्लस 6 प्लस क्या आएगा 6 प्लस 10 tan प्लस 8 tan x/2, करेक्ट। तो अब पुट कर दीजिए, पुट tan x/2 इज इक्वल टू t, है ना। dt,
इंटू हाफ, तो इंटीग्रेशन आ जाएगा ऊपर में 2dt, क्या आएगा 2dt अपॉन 10 इंटू सेक स्क्वायर को क्या लिखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर, प्लस tan x बाई 2 आई मीन ऐसा नहीं, टेन इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर, 10 इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस 6 प्लस 8 टाइम्स टी, राइट। तो 2 है, 2 से तो डिविजिबल है ना, नीचे बहुत कुछ खत्म हो रहा है। 10 सेक स्क्वायर प्लस 6 प्लस 8 टैन, ऊपर हो गया सेक स्क्वायर को हमने कर दिया 2dt, सब कुछ सही चल रहा है। यहाँ पे आ गया dt अपॉन 5 प्लस 5t स्क्वायर, 5t स्क्वायर प्लस 5t स्क्वायर प्लस 5 प्लस 6 11 प्लस 8t प्लस 11, राइट। यहां से 5 कॉमन, 5 आएगा बाहर, टी स्क्वायर प्लस 80 बाई 5, 8 है। तो यहां पे आ रहा है आपको 5 कॉमन लेने पे बिल्कुल बहुत जरूरी है, उसकी जरूरत है यहाँ पे, प्लस 40 बाई 5, उसके बिना हमारा काम ही नहीं होगा परफेक्ट स्क्वायरिंग, प्लस 8 बाई, नहीं ना, बिल्कुल नहीं होगा, बहुत ट्रबल देगा वो। चलिए कोई नहीं, आप कर लीजिए सेपरेशन। 40 मैंने कर दिया है और 3 प्लस 5 8 कर दिया था और मैंने 5 कॉमन ले लिया, तो 40 बाई 5 प्लस 8 बाई 5, कोई टेंशन मत लो, आ रहा है आंसर, आ रहा है, डोंट वरी, है ना। नहीं ना, मिस्टेक पता लगाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है पहले आंसर मिलाना आयुष, है ना। आंसर मिल गया एक बार, फिर आपको जो करना है करते रहिए ना। अभी आंसर ही नहीं आया उसके पहले ही एक्सपेरिमेंट करना रिस्की है ना। फिर एक्सपेरिमेंट कब करते हैं, 1 बाई 5 टी स्क्वायर प्लस 40 बाई 5 प्लस 8 बाई 5, राइट। ये तरीके से कॉपी हुआ ही नहीं है। यहां पे देखिए dt डिवाइडेड बाई, अब देखिए यहां पे ध्यान से देखिएगा, टी स्क्वायर मैंने लिख दिया एज इट इज प्लस 2 इंटू टी लिख दिया। अब क्या लिखना पड़ेगा आपको, 2 बाई 5, क्या लिखना पड़ेगा 2 बाई 5, और जैसे ही आपने 2 बाई लिखा 5 तो यहां पे लिखना पड़ेगा 4 बाई 25 लिखना पड़ेगा या नहीं। tan इनवर्स x बाई ए, राइट। कोई दिक्कत, 1/6 tan इनवर्स अब ध्यान से देख लीजिए, t का वैल्यू बता दीजिए कि क्या है। t का वैल्यू है tan x बाई 2, tan x बाई 2 है तो यहां पे मैं 5 कर देता हूं और
और यहाँ पे कर देता हूँ 2, क्या कर देता हूँ 2 और नीचे 5 कैंसिल, तो बच गया 6, क्या बच गया 6 प्लस सी। पता नहीं मेरा भी आंसर आया नहीं, मैं भी डाउटफुल ही हूँ। मेरा आंसर आ गया है, सो मैं सेफर जोन में हूँ भाई। मेरा आंसर आ गया है।